वेलकम स्टूडेंट्स, फिर आपका स्वागत है के पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 9th और 10th के लिए साइंस और मैथ और सोशल, इन तीनों चीज़ों के लिए मैं बैक टू बैक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज इस श्रृंखला में मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं अब क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1, जो साइंस का होगा। हम लोग का साइंस का चैप्टर 1 होगा, उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। और साइंस का जो चैप्टर है, आप लोग जानते हैं कि साइंस का चैप्टर 1 क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग इसी चैप्टर को आज कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं, 20 से 25 मिनट का वीडियो रखूँगा, जिससे कि आपको आराम हो पढ़ने में और नोट्स बनाने में भी। हाँ, नोट्स आप लोगों को, इसका जो PDF होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम लिंक पर। और टेलीग्राम लिंक का लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से आप नोट्स ले करके अपना फेयर बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास। और हाँ, आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो भी बेहतर है, देख सकें। और वैसे भी तो देखिए अच्छा लगेगा ही, मेरी कोशिश रहेगी 100% मैं आप लोगों को दे सकूँ। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आप लोग चैनल को शेयर भी कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों में कंपटीशन होगा, आप लोगों के बीच का लड़का लोग आएगा तो ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्लास। इस स्लाइड में हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, और स्लाइड के बगल साइड में आपको समझाऊंगा भी। नॉर्मली हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आज का जो क्लास है उसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मेन जो फोकस रहेगा हमारा किस चीज़ पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन जानने से पहले केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। इन दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम बेहतर ढंग से जान जाते हैं तो शायद ईजी होगा इस बात को समझने में कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ को लेके चलते हैं। तो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं द सन राइज, द नाइट टर्न्स इनटू डे, द सीजन चेंज, लीव्स सीड्स एंड पत्ते जो गिर जाते हैं, फ्लावर ब्लूम, फूल वगैरह खिल जाते हैं, लिविंग विंग्स ग्रो, जैसे हम लोग बच्चे से जो छोटे से बड़े धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। एवरी डे वी सी नंबर ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे बदलावों को देखते हैं। और ये बदलाव क्या है? इनवाइटेबल है, यानी कि ये बदलाव होना ही है, ऐसा नहीं है कि ये बदलाव रुक जाएगा। तो ये जो बदलाव होता है इट टेक प्लेस ऑल टाइम एंड एवरीवेयर। मतलब ये जो होता है वो हर समय और हर जगह होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह हो रहा है एक जगह नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि दिन में हो रहा है शाम में नहीं हो रहा है। जो चेंजेस हैं कंटिन्यू है, ये हमेशा होते रहते हैं। इसको आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी खास समय में होगा किसी खास समय में नहीं होगा। तो ये सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें देख रही हैं हम लोग अपने चारों तरफ, दिस ऑल सार जो चेंजेस है, इसमें से कुछ चेंजेस जो हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत रखेंगे, और कुछ चेंजेस जो हम लोग केमिकल चेंजेस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, इन सब जितने भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं फिजिकल चेंजेस और कुछ चीज़ें होती हैं केमिकल चेंजेस। तो सबसे आसान तरीका होता है समझने का कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे लाइफ में, हमारे आसपास, वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं, और कुछ जो होती है वो इरिवर्सिबल होता है। सम आर रिवर्सिबल एंड सम आर इरिवर्सिबल। और इस आधार पर हम बता सकते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या हो सकता है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपना जो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, अगर उसको बदलता है और बदलने के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे केमिकल चेंजेस देखने को कहा जाता है। और जहाँ पर इरिवर्सिबल हो कोई चीज़, जैसे पानी, बर्फ़ का जमना और बर्फ़ से पानी का बनना, ये क्या है, रिवर्सिबल है।
और इसमें नेचर नहीं चेंज होता है वो H2O का, वो H2O ही रहता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस। चलिए विस्तार से देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या है, और कुछ इसको पहचानने के कुछ मैंने कुछ नॉर्मली आपको कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, जिससे ताकि आप आसानी से इसे क्या कर सकें, पहचान सकें। पहचानना वो जरूरी होता है कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ फिजिकल चेंजेज हो रहा है और कहाँ केमिकल चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। स्लाइड में क्या दिया है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अंडरगो फिजिकल चेंजेस व्हेन, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक। तो व्हेन ओनली अ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट, अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंजेस कब कहते हैं, जब उसका क्या चेंज होता है, उसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, उसका कलर भी चेंज होता है, मतलब स्टेट ऑफ अपीयरेंस एंड द सब्सटेंसेस, मतलब जो दिखने का है, जैसे पानी लिक्विड होता है, फिर वो बर्फ में दिखने लगता है, सॉलिड में दिखने लगता है, चेंजेस तो होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन सब चीज़ों में, यानी शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अपीयरेंस, ये सब चीज़ें हैं, बदलने के साथ साथ उसके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन इंटैक्ट, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब इसको हम लोग फिजिकल चेंजेस कहेंगे। मतलब अ सब्सटेंस सेड टू बी द अंडरगो अ फिजिकल चेंजेस व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट एंड अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंजेस में ये सब चीज़ें हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो रिमेंस रहना चाहिए, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आप लोगों के फिजिकल चेंजेस के लिए, जैसे टेम्प्रोरी इन नेचर, ये टेम्प्रोरी होता है नेचर में, हमेशा के लिए नहीं होता है। डज नॉट इफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, ओनली द मोलिक्यूल आर अरेंज। जैसे आप देख सकते हैं जो वाटर है H2O, ठीक है, हम लोग H2O से ही समझे, सबसे ज़्यादा फैमिलियर है हमारे लिए H2O। तो जो H2O है, तो H2O जो है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे होता है, H का मोलिक्यूल और यहाँ O का मोलिक्यूल और यहाँ H का मोलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से H2O मोलिक्यूल जो हो गया, तो इस H2O का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं, इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को 11th क्लास में बताया जाए किस तरीके से कोई भी कंपाउंड जो होता है उसका एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल होता है, डायगोनल होता है, लीनियर होता है, दिस ऑल्स आर शेप ऑफ द कंपाउंड्स। तो इस सबसे आप लोग को 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो एक इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए फिजिकल चेंजेस में। तो बर्फ़ बनता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, पानी बनता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, वेपर जो लिक्विड जब वेपर बनता है तो ये जो स्ट्रक्चर, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब हम वाटर का टेम्परेचर लो करते हैं और उसको जब आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, उसको फॉर्मली हम लोग वाटर ही बोलते हैं, वो H2O ही होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अधिकतर फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन द सब्सटेंस बैक एवर आफ्टर द चेंज। मतलब हम लोग जो सब्सटेंस होते हैं हमेशा क्या होता है, प्रायः वापस मिल जाता है जब उनको हम लोग पुनः पीछे की तरफ पुनः दोबारा बदलाव लाते हैं, तो उस सब्सटेंस में पुनः वापस मिल जाए। जैसे पानी को हम गर्म किए तो वेपर हो गया, और फिर वेपर को कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब ठंडा करना, जब कंडेंस करते हैं तो क्या होता है, वो फिर वाटर बन जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्लियर है फिजिकल चेंजेस। और एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, इसमें ज़्यादा आप लोग को क्लियर होगा। इसे यहाँ पे देख लीजिए, कुछ छूट गया उसमें हम लोग का एक स्लाइड में, केमिकल चेंजेस जब यहाँ से देखते हैं, और यहाँ देख सकते हैं सब एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। फोल्डिंग ऑफ पेपर शीट को जब आप फोल्ड करते हैं तो वो क्या होता है, ये फिजिकल चेंजेज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। जलाते नहीं, मतलब जब जलाना नहीं, मेल्टिंग, पिघलाते हैं, पिघला कर जलाना दूसरा चीज़ हो गया, जलाना केमिकल चेंजेज होगा। लेकिन अगर मेल्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं उसको, ठीक, गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है फिजिकल चेंज होता है।
फ्रीजिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, नहीं ना, कंडेंसेशन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। वेपर को क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। जैसे डिजॉल्व शुगर इन वाटर, पानी के जब शरबत बनाते हैं वो भी हमारे लिए क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। ठीक है। और केमिकल चेंजेस को अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, केमिकल चेंजेस क्या होता है, क्योंकि केमिकल चेंजेस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड है आपका पूरा टॉपिक। ठीक है। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, नॉर्मली जो केमिकल चेंजेज होता है इसमें क्या होता है कि एक उल्ट फिजिकल चेंजेस का उल्टा, मतलब अगर वो रिवर्सिबल है तो ये इरिवर्सिबल होता है। उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है तो इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। समझ आ रहा है ना। इससे हम फिर कभी कभी इसको हम वापस अपने सब्सटेंस में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वापस इसको बैक मिलाने पर मैटर नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो इस तरह की चीज़ें के फिजिकल का ठीक अपोजिट होगा केमिकल चेंजेस, मतलब एक अपना आइडियोलॉजी है, मतलब फिजिकल का अपोजिट होगा केमिकल चेंजेस। ठीक है। वैसे हम देखते हैं स्लाइड में क्या कह रहा है कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आपका यही डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन में भी थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है केमिकल चेंजेस में, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो होता है वो बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, और उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, नया तैयार होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फेरस, फेरस हम लोग आयरन को बोलते हैं, लोहा को बोलते हैं। ठीक है ना, लैटिन नाम है फेरस, फेरिक, फेरस इसका, फेरॉन, तो फेरिक। तो फेरस जो है Fe को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग डाला गया, देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू विट्रोल भी तो इसको कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग Fe को डालते हैं, जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, ये फेरस जो है वो कॉपर से सल्फेट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, फेरस सल्फाइड बना लिया। क्या बना लिया, फेरस सल्फाइड बना लिया। ठीक है। और इसका कलर जो है, इस लिक्विड का जो कलर हुआ वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है। देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने कोशिश किया है इसको अच्छे ढंग से समझाने का। ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ब्लू है। ठीक है। और इसमें एक आयरन नेल मतलब काटी जो होता है, लोहा का काटी, लोहा का किल, वो हम लोग इसमें जब डालते हैं तो कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद क्या होता है कि जो लिक्विड है उसका कलर क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि अब वो लिक्विड क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। और इस लिक्विड में, ब्लू लिक्विड में जो यहाँ पे कॉपर था, ये जो कॉपर है वो क्या हो गया, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक है, डिस्प्लेस हो गया। अब आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे जब कॉपर डिपॉजिट हो गया तो इसका जो कलर होता है आयरन नेल का, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये कॉपर का अपना कलर रेडिश ब्राउन होता है, और नेल के ऊपर जब कॉपर जमा हो जाता है तो कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, और जो लिक्विड है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये केमिकल चेंजेज हुआ, इसी को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, नए सब्सटेंस बने। ठीक है। और ये ऊपर से क्या हो गया कि ये इसका कलर चेंज हुआ, प्लस में इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंजेस हुई, तो इस चीज़ को हम लोग केमिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है। अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ केमिकल चेंजेस व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अल्टर। एक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत है, जब उसके अंतर्गत क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। As a result, there is either formation of breaking of atomic bond और molecular level। क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स। का मतलब क्या है, मैं आपको एक समझा रहा हूँ उसको। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक ग्रीन बोर्ड लेता हूँ जिससे आपको समझाने में, समझने में आसान होगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू मैं बोलता हूँ, जैसे H2 + O2 गिव्स आउट
H2। ठीक है, ये गैस होता है, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ, जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो वह H2O बना। H2O क्या है, लिक्विड है ना, लिक्विड है। H2O लिक्विड हो गया। अब देखिए साथ ही साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का जो बनना जो है वो क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर। जैसे H2 जो होता है ना, वैसे H ऐसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। 9th क्लास में से आप लोगों को बताया गया था। अगर आप नहीं ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, आगे चैप्टर में और इसको बेहतर ढंग से बनाऊँगा। और फिर यहाँ क्या है, O2 है। O2 में ना डबल बॉन्ड होता है और यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, पता है, H2O बनाते हैं। अब जो H2O होता है, इसका जो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग टूटा। ठीक है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। नया मोलिक्यूल का देखिए, इसके एक मोलिक्यूल में 2 एटम था, इसके ही मोलिक्यूल में 2 एटम था। लेकिन वाटर के मोलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो मोलिक्यूलर लेवल भी यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। बॉन्ड जो है वो टूटा, नया बॉन्ड, नए टाइप का बॉन्ड भी यहाँ बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा केमिकल चेंजेस क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे। पहचानने का कुछ नॉर्मल तरीका है। जैसे यहाँ पे क्या है, परमानेंट इन नेचर, क्या बोले, बिल्कुल अपोजिट, फिजिकल चेंजेस के बिल्कुल अपोजिट ही रहता है। सिंस द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जो ओरिजिनल जो कंपोजिशन होता है, जैसे ओरिजिनल कंपोजिशन था क्या, CuSO4 ऊपर के सॉल्यूशन में, यहाँ ओरिजिनल क्या था, CuSO4 है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या है, CuSO4 है। लेकिन तो क्या हो गया, अलग हो गया और क्या बन गया, CuSO4 से कन्वर्ट होकर क्या बन गया, Cu बन गया ना। तो केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, नया केमिकल कंपोजिशन फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक, आगे फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में बी इमिटेड और ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि अगर कहीं केमिकल चेंजेज होता है तो वहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल होती हैं, इन्वॉल्व ऑफ एनर्जी एंड हीट, लाइट। ये 3 चीज़, हीट एंड एनर्जी जो होता है वहाँ पे या तो इमिट होता है यानी बाहर निकलता है, नहीं तो ऑब्जर्व होता है। डेली लाइफ में, आप डेली लाइफ के ज़्यादा इलस्ट्रेशन में आप लोग दूंगा, मतलब एग्जाम्पल दूंगा, आपके फेमिलियर हो जो है। जैसे आप लोग देखिए, जब हम लोग के यहाँ वाइट वॉशिंग वगैरह, जब पहले ज़माने में चूने से क्या होता था, दीवार वाल वाइट वॉशिंग होते थे। तो जो पानी में जब हम लोग चूना ला कर डालते थे, पानी में जब हम लोग चूना ला कर डालते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड ला कर डालते थे तो वो क्या करना था, उबलने लगता, बॉइलिंग करने लगता था वाटर। ठीक है, बॉइलिंग क्यों करता था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि जो CaO है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर रहा है तो इस केस में क्या होता है कि हीट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, हीट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और हीट जब बाहर निकल रहा है हीट इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो क्या होता है कि वो बॉइलिंग करने लगता है, और इस केस में जो सब्सटेंस बनता है वो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये स्लैक लाइन इसको बोलते हैं हम लोग। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक सेशन लाऊंगा जिसमें केमिकल रिएक्शन कराना मैं सिखाऊंगा, कैसे कैसे 2 केमिकल जो 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड कैसे आपस में रिएक्शन करते हो और नया सब्सटेंस कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है ये, अ केमिकल चेंजेस इज जनरली इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब उसमें बदलाव देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम। जनरली का मतलब बहुत कम होता है बदलाव, लेकिन जनरली कम। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द सिंपल मीन्स, मतलब इसको नॉर्मली सिंपल तरीका से आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं।
सम एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंजेस ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रोस्टिंग ऑफ आयरन एंड द sowing of milk, growth of living beings, cooking, digestion of food, burning of food, these all are the chemical changes. पेपर जलता है तो ऑक्सीजन उसमें कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के थ्रू ही जलता है कोई चीज़, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व है, इसलिए वो केमिकल चेंजेस हैं। कोई भी चीज़ जलता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये था क्या, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेज हो गया। तो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अगला मैं वीडियो जो डालूँगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूँगा, 3D एनिमेशन भी कोशिश करूँगा वहाँ पे ऐड करने के लिए, ताकि आप समझ सके बेहतर ढंग से कि क्या होता है आपका ये केमिकल रिएक्शन। तो इस सेशन में इतना ही। तो इस सेशन को देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए इस चैनल को, आप अगर नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव सबको बताइए, सबको शेयर कीजिए, है ना। इट इज़ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सो जितने ज़्यादा लोगों को अगर हेल्प पहुंच सकती है तो पहुंचाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।